5049. And the first position goes to Gargi with bib number 80150. Her finish timing was 22 minutes and many congratulations to all the winners. Third position goes to Brian, bib number 10417. Second position goes to Shubham Sindhu and he's bib number 10416. Ladies and gentlemen, एक बार जोरदार तालियां for all the winners because this is the moment जिसका हम सबको इंतजार था and रहनी चाहिए और थोड़ा सा शोर भी मचा सकते हो. moving on. And first position goes to bib number 25059, Caroline, with the timing of all right. So she's the winner. Huge round of applause for half marathon winner in female category. All right. So the first position holder, Yene Blow, bib number 2124 minutes 4 seconds. Great job. Minister Youth Services and the Sports, Shri Atal Chief Secretary, Shri Ashish Chandra Verma, ACS Tourism, Shri Ramesh Kumar, Divisional Commissioner Jammu, Shri Bhim Sen Tuti, IAP Jammu, Shri Milan Gulpalan, distinguished participants, honored guests, and officials from different departments, I extend my most sincere congratulations to each and every athlete who participated in Jammu Marathon. Congratulations and best wishes to the medal winners. What you have accomplished today transcends the boundaries of sports. You have demonstrated before this beautiful city of temples and our great nation the extraordinary capacity of human discipline, physical fortitude, and unwavering resolve. The marathon is among the most demanding tests of mind and body that athletic competition offers. To complete it is an achievement of genuine distinction. You have done so with the grace, determination and sportsmanship that define today's Jammu Marathon is a matter of enduring pride for you, for your families and for Jammu and Kashmir. मित्रों, जम्मू मैराथन के सभी विजेताओं और रनर्स को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज एक नया इतिहास जम्मू में रचा गया है। कश्मीर मैराथन के पश्चात आज जम्मू मैराथन को इंटरनेशनल रनिंग मैप पर स्थापित करने में कश्मीर के टूरिज्म विभाग और सभी स्टेक होल्डर्स को
हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप लोगों ने जिस तरह महीनों की तैयारी, समर्पण और जुनून के साथ मंदिरों के शहर जम्मू में इस आयोजन के लिए काम किया है और देश के कोने कोने तथा दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आए मेहमानों का स्वागत किया है, मैं उसकी सराहना आज करना चाहता हूं और इसके लिए पूरा आयोजन आप सबका आभारी है। मित्रों, मैराथन को मैं एक ऐसा इवेंट मानता हूं जहां पार्टिसिपेंट्स ट्रॉफी, रैंकिंग और मेडल के बारे में नहीं सोचते, बल्कि वो अगले कदम के बारे में सोचते हैं। और मैं समझता हूं यही मैराथन का सबसे बड़ा संदेश भी है। मैराथन हमें याद दिलाता है कि विजेता कभी एक बड़ी छलांग में नहीं बनता, वह एक एक कदम, एक एक सांस, एक एक किलोमीटर में पुरुषार्थ के साथ विजय अर्जित करता है। चाहे फुल मैराथन हो या हाफ मैराथन, दोनों इस बात का संदेश दे जम्मू कश्मीर स्वयं इसी का एक जीता जागता उदाहरण भी है। पिछले 6-7 वर्षों में एक एक कदम चलकर जम्मू कश्मीर ने एक नए स्वरूप को गढ़ा है, उसे ट्रांसफॉर्म किया है तथा जम्मू कश्मीर को शांति, समृद्धि का केंद्र बनाने में सफलता भी मिली है। जहां भी इंटरनेशनल लेवल के मैराथन, क्रिकेट टूर्नामेंट, G20 के आयोजन संभव हो सके। आज से कुछ साल पहले यह मैराथन और क्रिकेट के इस लेवल के टूर्नामेंट के बारे में लोग सोचते नहीं थे, लेकिन वो सब सपने, वे सभी आकांक्षाएं जिसकी लंबे समय से प्रतीक्षा थी। आज मैं उन सभी हजारों पार्टिसिपेंट्स से कहना चाहूँगा कि आपने जम्मू मैराथन के जरिए न सिर्फ अपने भीतर नए अनुभव को महसूस किया है, बल्कि जम्मू कश्मीर में जो बदलाव पिछले 6-7 वर्षों में आए हैं, उसके भी आप साक्षी बने। आपने आगे बढ़ने की जो शक्ति है वो महसूस की है। वही ताकत जम्मू कश्मीर के पैरों में भी है और यहाँ के नागरिकों की अदम्य इच्छा शक्ति के सहारे अब यह संघ राज्य क्षेत्र विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करने में लगा हुआ है। हर एक बाधा को पार करके आगे बढ़ रही कवि, चिनाब और विदस्ता की लहरें जनमानस की नई आकांक्षाओं, झीलों पर तैरते सपनों और मैदानों में नए संकल्प को प्रतिबिंबित कर रही हैं। और मुझे इस बात की विशेष प्रसन्नता है कि फिट इंडिया के लक्ष्य को लेकर भी यहाँ के लोग शरीर और मन की सीमाओं को रखने लगे हैं और स्वस्थ जम्मू कश्मीर एक नई क्रांति भी प्रज्वलित कर रहे हैं। सबसे पहले मुझे ध्यान है 2024 की एक मीटिंग में जब कश्मीर मैराथन की परिकल्पना आज के मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू ने रखी थी, जिसका उद्देश्य केवल एक दौड़ आयोजित करना नहीं था, बल्कि जम्मू कश्मीर की तरफ दुनिया भर के पर्यटकों का ध्यान खींचना था। एक नए जम्मू कश्मीर की परिकल्पना थी जो ग्लोबल स्पोर्टिंग एरेना में इसके आगमन की घोषणा कर रहा था। क्योंकि मैराथन मानवता की सबसे पुरानी गतिविधियों में से एक है, इसलिए एक लक्ष्य रखा गया था जम्मू कश्मीर की मूल पहचान से इसे कैसे जोड़ा जाए और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के माध्यम से की असीमित टूरिज्म संभावनाओं को ग्लोबल टूरिज्म मैप पर कैसे प्रस्तुत किया जाए। मैं देश विदेश के रनर्स और टूरिस्ट को भी जम्मू कश्मीर आने का आमंत्रण देता हूँ। मैं एक बार पुनः सभी विजेताओं को और साथ साथ सभी पार्टिसिपेंट्स को हृदय से बधाई देता हूँ। उनके अद्भुत साहस के लिए उनका अभिनंदन करता हूँ
और आयोजन में जिन लोगों ने भी मिल करके इस आयोजन को सफल बनाया है, उन सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। आप सब बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, आज बड़ा सक्सेसफुल हुआ है मैराथन, क्या कहेंगे सर? आप सब लोगों को बधाई। और ये 2024 में एक विचार आया था, कश्मीर मैराथन 2 साल से हो रहा था। पिछले वर्ष जम्मू मैराथन किन्हीं कारणों से नहीं हो सका। जम्मू कश्मीर की सरकार ने, सभी डिपार्टमेंट ने, सभी स्टेक होल्डर्स ने, पर्टिकुलरली टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इस आयोजन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का काम किया। मैं समझता हूँ कि अनेक देशों के प्रतिनिधि भी आए थे। एक सालाना इवेंट होने के बाद जम्मू टूरिज्म को भी जम्मू मैराथन से आने वाले दिनों में बड़ा लाभ होने सर, वाला। अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स भी आए हैं यहाँ पे, काफी सारे, 90 के करीब। मैंने बताया आपको कि अनेक देशों के प्रतिनिधि आए हैं और मोटे तौर पर 4000 रजिस्ट्रेशन हुए थे। एक अनुमान के हिसाब से 3000 से ज़्यादा लोगों ने दौड़ में हिस्सा लिया है।